राधे राधे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही स्वादिष्ट हेल्दी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। इन लड्डुओं की खास बात यह है कि इसमें मैंने ना गुड़ डाला है और ना ही चीनी। इसमें ना मैंने गुड़ का यूज किया है और ना ही चीनी का यूज किया है। इसकी मिठास आएगी खजूर से। इसमें मैंने मखाना, काजू, किशमिश, डेसिकेटेड कोकोनट, मूंगफली और सफेद तिल का इस्तेमाल किया है। तो बहुत ही सुपर टेस्टी ये हमारे लड्डू बन करके तैयार होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। और इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सारे हेल्दी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे पिंक खजूर। ये खजूर बहुत सॉफ्ट होती है, ऐसे हाथों से आप इसे दबाएंगे तो ये टूट जाएंगी। तो ये देखिए मैंने इनके बीज को निकाल लिया है, क्योंकि इसका मिठास हम देने वाले हैं खजूर के साथ। तो ये देखिए इनके बीजों को हम एक एक करके सारे बीज को हम निकाल लेंगे। ये खजूर हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ सारे खजूर को निकाल लिया है और इसे हम डालेंगे मिक्सर जार में। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो बिना ग्राइंड किए हुए भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए ये बहुत सारे हो गए थे तो एक बार में नहीं आ रहे हैं। तो इसे हम करेंगे क्या कि इसे हाफ हाफ करके हम इसका ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए मैंने आधे खजूर को ग्राइंड कर लिया है और बचे हुए मैंने खजूर को इसमें दोबारा से ग्राइंड करने डाला है। और इधर साइड में लिया है मैंने काजू, बादाम, मखाना, किशमिश, मूंगफली और डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है। यहाँ पर नारियल का बुरादा। और साइड में हम चलते हैं। पहले हम यहाँ पर घी को डालेंगे और एक मोटे तले की कढ़ाई को हम चढ़ाएंगे। पतली वाली कढ़ाई को आप ना चढ़ाएं, क्योंकि जब आप इसे भूनेंगे तो वो जल सकती हैं। तो ये देखिए लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे। तो यहाँ पे डाला है मैंने मखाना और इसे हम भूनेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तब तक हम दूसरी साइड में बादाम को चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो इसे चॉप करके भी बना सकते हैं या फिर भून करके ग्राइंड करके भी बना सकते हैं। जब आप इसे चॉप करके बनाएंगे तो इनका टेक्सचर और स्वाद बहुत ही अलग आएगा। जब ये मुंह में बाइट आएंगी तो बहुत ही आपको अमेजिंग फील होगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चॉप कर लिया है। इसे बारीक बारीक हम इसे काट लेंगे और इधर मखाना भी भून चुके हैं। तो मखाना को हम ट्रांसफर करेंगे एक बाउल में और फिर से थोड़ी सी घी डालेंगे और यहाँ पर मैं मूंगफली को इसमें डालूंगी। मूंगफली को भी हम लो मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मूंगफली भी भून करके तैयार हो गई है। लड्डू बनाना बहुत ही आसान होता है। और ये देखिए मैंने इसमें डाला है थोड़ी सी घी और इसमें हम डालेंगे मैंने जो बारीक काट करके बादाम को रखा था उसे हम इसमें डाल करके भून लेंगे। ये हल्का कुरकुरा हो जाएंगे तब तक इसे हम भूनेंगे और फिर इसे हम निकाल लेंगे। इस बात का आप भूनते समय ध्यान रखिए कि गैस की आंच बहुत तेज नहीं रखनी है और ड्राई फ्रूट्स लगातार चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। तो ये देखिए इसके बाद हमने काजुओं को भी साइड से चॉप कर लिया था और इसे भी घी डाल करके हम भून लेंगे। तो ये काजू भी भून चुकी हैं तो इसे भी हम निकाल लेंगे। और थोड़े से मैंने घी को फिर से डाला है और इसमें किशमिश को डाला है भूनने के लिए। अगर आप चाहें तो आप किशमिश को जब आप खजूर को ग्राइंड करें तो उस समय भी कर सकते हैं ग्राइंड, या फिर आप ऐसे मेरी तरह अलग से भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने 2 स्पून के लगभग में लिया है सफेद तिल को। सफेद तिल को हल्का भून ले। तिल को भूनने के बाद इनकी खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है। अब हम थोड़ी सी घी को डालकर डेसिकेटेड कोकोनट को भी हल्का भून लेते हैं। इसे बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्की सी खुशबू आने तक ही इसे भूंजे। तो ये देखिए मैंने उसे भून लिया है। और हम मखाना को आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही इसी छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें पाउडर बना दूंगी। ये कुरकुरे हो चुके हैं और इसे हम पाउडर बना चुके हैं। और ये देखिए मैंने मूंगफली को भी इसी तरह से कूट लिया है। तो हमारी मूंगफली भी तैयार हो चुकी हैं।
अभी इसी में हम मिक्स करेंगे मखाना को, और इसमें जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स को भूना है उसे हम डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे थोड़े से इलायची पाउडर को, और इसके बाद हम सभी को मिक्स कर लेंगे। तो इन सभी को मिक्स करके हम साइड में रखेंगे। और अब आते हैं इस रेसिपी की सबसे खास चीज पर, खजूर पर। तो मैंने खजूर को तैयार करके पहले से ही रखा था। खजूर हमारे लड्डुओं को मिठास देगा और सारी सामग्री को आपस में बांधने में मदद करेगा। तो ये देखिए, इसे भी भून लेंगे। जब आप इसे शुरुआत में डालेंगे तो ये हार्ड लगेंगे, और जब इसे आप फ्लेम पे इसे कुक करेंगे तो ये सॉफ्ट होती जाएंगी। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाते हुए हम एक ऐसा मिश्रण तैयार करेंगे जो हाथों से आसानी से बंध जाए। तो लड्डू का मिश्रण तैयार हो चुका है। अब देखिए हमारे मिश्रण अच्छी तरह से तैयार कैसे हो गया। इसमें हमने ना किसी तरह की चीनी या गुड़ की जरूरत नहीं पड़ी है। खजूर की प्राकृतिक मिठास और ड्राई फ्रूट्स का स्वाद मिलकर इन लड्डुओं को बहुत अच्छा और स्वाद देता है। अब इसे हाथों में थोड़ा सा मिश्रण लेकर के दबा लें। अगर अच्छी तरह बंध रहा है तो समझिए लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए मैंने इन सारे लड्डुओं को बना करके तैयार कर लिया है। हथेलियों के बीच में आप चाहें तो थोड़ी सी घी का भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसे गोल गोल आकार देंगे, और इसी तरह से हमारे सारे लड्डू बन करके तैयार हो चुके हैं। आप लड्डू अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो देखिए हमारे कितने अच्छे लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। ड्राई फ्रूट्स, तिल और खजूर की वजह से इनका स्वाद भी बहुत बढ़िया आएगा और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ना इसमें चीनी और ना ही गुड़ का यूज किया है। खजूर की मिठास और ड्राई फ्रूट्स का स्वाद इन लड्डुओं को बहुत खास बना देता है। जब आप घर पे ऐसी चीजें बनाते हैं तो अपनी पसंद के हिसाब से सामग्री भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, इन लड्डुओं को बनने के बाद मैंने ठाकुर जी को भी भोग लगाया था। तो मेरे लिए खाना सिर्फ एक रेसिपी नहीं बल्कि प्यार और भक्ति से जुड़ा काम भी है। तो ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही परिवार के साथ प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करें। तो दोस्तों, आज ये ड्राई फ्रूट्स की लड्डू आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तोड़ने के बाद इनका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है। तो मैंने यहाँ पर लड्डू को ठाकुर जी को भोग लगाया है, राधा कृष्ण को, और उसके बाद आप इसे भोग लगाने के बाद इनका स्वाद और भी दुगना बढ़ जाएगा। तो आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो